धन्यवाद। हम ऐसे जैसे हम व्यापारी इतना टैक्स भरते हैं उस हिसाब से हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सारी एक तो गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है, देख लो आज दिन मर्डर हो रहे हैं, इसके लिए सरकार कोई भी पहल नहीं कर रही बचाने के लिए। नंबर 2, रोड है सारी जो भी है वो सारी बेकार पड़ी है, टूटी हुई पड़ी है, सेफ्टी पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है हमारे यहाँ। हमें चाहते हैं कि हमें बढ़िया सुविधा मिले, हर चीज़ हमारे को बढ़िया मिले। जैसे रोड है, रोड की समस्या है हमारे पास, कोई पुलिस में जाते हैं तो उसके लिए हमारे को दिक्कत आए, बार बार कोई फुर्ती मांग लेते हैं। आजकल देखा जाए तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है कहीं। हम चाहते हैं कि ये सारी समस्या दूर की जाए। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है जो कि हमारे बीच श्री राजीव जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी हरियाणा से हमारे बीच में पधारे हैं। हम उनका ऐतिहासिक धरती पे अभिनंदन करते हैं और जोरदार तालियों से इनकी हमारे सभी साथियों का भी मैं यहाँ पे आने का बहुत ही अपनी तरफ से, अपने डीलर एसोसिएशन और व्यापार मंडल की तरफ से और कच्चा आड़ती की तरफ से मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। और इसके बाद जो है, जो हमारे सफीदों में होने वाली असुविधा है उसके बारे में कुछ जो है 2-4 जो भी हैं गिनी हुई बातें वो मैं कुछ रखना चाहता हूँ कि जो इनको जो है हमारे सफीदों के लिए कुछ असुविधा को आगे सुविधा में तब्दील किया जाए। सफीदों में दिन ब दिन गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, जिसके लिए सफीदों में हम क्या चाहते हैं कि हमें सीसीटीवी कैमरों की सुविधा ही अगर सफीदों में मिल जाए तो इस गुंडागर्दी पे थोड़ी सी रोकथाम लग सकती है। इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ। अतः इसके बाद सेकंड जो है, जो खानसर चौक से पानीपत रोड है, वो 2 सालों से जो है इसका टेंडर छूटा हुआ है और कार्य जो है अदर में लटका हुआ है, तो इसको भी पूरा कराने की अपील करते हैं। और तीसरा जो है, सफीदों में हमारे जो है पार्किंग की सुविधा की जो है असुविधा है, जो कि पार्किंग के लिए स्थान भी बहुत बढ़िया है कि मंडी के अंदर जो है काफ़ी जो है पार्किंग में असुविधा होती है। तो ये रेस्ट हाउस के पास जो गंदा नाला लगता है ये साथ में जो है, तो उसके ऊपर अगर उसको कवर करा के वहाँ पार्किंग बनाई जाए तो सुविधा हो जाएगी। इसके उपरांत जो है, जो लूटपाट चोरी की वारदातें हो रही है वो छोटे दुकानदारों को बहुत ज़्यादा, जिसकी चोरी होती है उसको काफ़ी मायूसी हो जाती है कि उसकी दुकान से जो है लूटपाट हो जाती है। इस पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, दुकानदारों की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध कराया जाए। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते जो है दुकानदारों की हालत जो है काफ़ी जो है मतलब धीमी गति की है, क्योंकि सरकार इस तरफ कोई मदद की अगर कुछ राहत मिल जाए तो छोटे दुकानदार भी इससे कुछ निजात पा लेंगे। यही हमारी अपील है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैं ये निवेदन जी। देख सकते हैं आप व्यापार मंडल सफीदों द्वारा कुछ मांगे। राजीव जैन जो कि प्रवक्ता भी है, मुख्यमंत्री के पूर्व में प्रधान मीडिया सलाहकार भी रहे हैं, वो आज सफीदों पहुंचे हैं। व्यापारियों की समस्याओं का ज्ञापन उनको दिया गया। चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। आखिर जैन साहब, व्यापारियों ने एक ज्ञापन आपको सौंपा है, आप स्पेशल बुलाकर, आप क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले सफीदों के व्यापारियों का धन्यवाद करता हूं, और मुझे स्पेशल आमंत्रित नहीं किया गया, बल्कि मैं खुद स्वेच्छा से जो है यहाँ पहुँचा हूँ। और मैंने तो यहाँ कुछ अपने साथियों को जो हमारे प्रदेश वैश्य महासम्मेलन से जुड़े हुए उनको फ़ोन किया था कि मैं सफीदों आऊँगा चाय पीने के लिए। तो यहाँ सफीदों के व्यापारियों ने ये इच्छा व्यक्त की कि हम आपसे मिलकर जो है कुछ अपनी समस्याएं साझा करना चाहते हैं। तो मैं सभी व्यापारी भाइयों का यहाँ स्वागत करता हूँ। और जो मांगे इन्होंने रखी हैं कि शहर के अंदर जो है अपराधी तत्व बढ़ रहे हैं, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए।
मैं इस संबंध में ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब कविता जैन स्थानीय निकाय मंत्री थी, इस मुहिम की शुरुआत हमने की थी पंचकुला के अंदर, करनाल के अंदर, सोनीपत के अंदर, रोहतक के अंदर, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर इंटीग्रेटेड CCTV कैमराज लगाने की शुरुआत की कि सारे शहर के अंदर जो है कैमराज लगे और उसका कंट्रोल जो है पुलिस के मुख्यालय में हो, और निश्चित तौर पर जो है उसके बड़े सकारात्मक परिणाम मिले। और उसके बाद जो है सरकार के दूसरे कार्यकाल में कोरोना और किसान आंदोलन की वजह से कुछ रफ्तार जो है रुक गई। अब हमारे स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी अभी बने हैं, मैं उनके ध्यान में लाकर जो है ये CCTV कैमरेज वाला जो काम है रुका हुआ है, इसको पुनः जो है शुरू करवाने का काम करेंगे। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो है सफीदों के अंदर जो है प्राथमिकता के तौर पर लगवाए जाए। और दूसरी समस्या जो खानसर जो है पानीपत रोड की है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं जानकारी लेकर जो है निश्चित तौर पर हमारे सांसद रमेश कौशिक जी भी है, तो मैं इस बारे में पता करके जो है इसको काम को भी जल्दी से शुरू करवाने की बात करेंगे। और सफीदों में इन्होंने बताया कि रेस्ट हाउस के साथ गंदे नाले को ढककर जो है, और उसमें कितना एस्टिमेट है क्या है पता नहीं उसके बारे में, लेकिन मैं कमल गुप्ता जी, क्योंकि हमने पिछले कार्यकाल में बहुत ऐसे काम हुए, जगह जगह जहाँ शहरों के बीच में गंदे नाले के जो है गुजरते थे उनको ढकने का काम हुआ, कई शहरों में हुआ और सफीदों में भी हुआ होगा। और इसको जो है प्रायोरिटी के तौर पर निश्चित तौर पर जो है आज शहरों के अंदर पार्किंग की बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि मार्केट्स बढ़ती जा रही है और ग्राहक भी जो है आते हैं, लेकिन कहीं पर भी जो है उनको पार्किंग की सुविधा नहीं मिलती, और जिस वजह से मार्केट्स में जाम की स्थिति रहती है। तो पार्किंग व्यवस्था का भी जो है प्रबंध इसका जो है दिखाकर कितना एस्टीमेट बढ़ता है उसके बारे में किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अपराधों की बात है, मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आपराधिक तत्वों को किसी तरह का संरक्षण प्राप्त नहीं है। कोई सरकार का मंत्री, कोई MLA, कोई नेता अपराधियों को बचाने का प्रयास नहीं करता है। अभी 3-4 महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश में चाहे जींद की घटना हो, चाहे कैथल की घटना हो, चाहे पेवा की घटना हो, चाहे तोशाम की घटना हो, चाहे कनीना की घटना हो, सब जगह जो है हमारे हरियाणा प्रदेश में से महासम्मेलन की टीम और मैं स्वयं वहाँ जाकर जो है उन अपराधियों को पकड़वाने का काम किया और सब जगह जो है दोषियों को गिरफ्तार करवाने का काम किया। अभी 2 दिन पहले जो है समालखा में भी आपराधिक तत्वों ने एक हमारे जो है व्यापारी भाई की पैसा छीनने के लिए जो है गोली मारकर हत्या कर दी। मैं परसों वहाँ भी गया था और उस व्यापारी को अस्पताल ले जाने में जिन पुलिस वालों ने कोताही बरती, उन पुलिस कर्मियों को भी जो है सस्पेंड कराने का काम करवाया है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम जो है व्यापारी भाइयों की तकलीफों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जैसा कहा कि कुछ जो है चोरी की घटनाएं हो जाती हैं, दुकान में कोई आग देने की घटनाएं हो जाती हैं, सरकार ने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया था और उसमें लगभग जो है जितने GST रजिस्टर्ड व्यापारी हरियाणा में हैं, सबका 5 लाख रुपए का सामूहिक जो है जीवन बीमा और उसके साथ साथ जो है 25 लाख रुपए तक का स्टॉक का बीमा करवाने का काम किया। लेकिन वो काम जो है थोड़ा लेट हुआ और उसमें कुछ जो है तकनीकी खामियां रह गई, जिसकी वजह से ज़्यादा व्यापारियों को उसका लाभ नहीं पहुंचा। अब सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से एक व्यवस्था अभी जो है जल्द ही शुरू हो जाएगी कि व्यापारी कल्याण बोर्ड के अगर किसी तरह की आपदा की स्थिति में किसी जो है कोई नुकसान व्यापारी का होता है तो वो वहाँ अप्लाई करेगा और उसको जो है मुआवजा देने का काम करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश पूरे देश में अकेला ऐसा प्रदेश है जिसने
दंगों का मुआवजा पहली बार जो है व्यापारियों को देने का काम किया और पूरा देने का काम किया। तो मैं व्यापारी भाइयों को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर हल करवाने का काम जो है किया जाएगा। जैन साहब, आप यूपी का आज देख रहे हो कि मुख्यमंत्री ने गुंडागर्दी खत्म करने के लिए बहुत सारे लोगों को जो है मरवाया है वहाँ से। हरियाणा में इसकी शुरुआत 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी और व्यापारियों को आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा याद आ रहे हैं। आपकी सरकार यानी मुख्यमंत्री का भी 7 साल का कार्यकाल होगा, आपके कार्यकाल में कोई इस तरीके का यहाँ कुछ एक्शन, खासकर जो इस तरह के मोस्ट वांटेड लोग हैं उनके खिलाफ आपके द्वारा कोई कार्रवाई? मैंने एक बात आपको कही है कि अपराधियों को किसी भी तरह का संरक्षण सरकार की तरफ से, सरकार में बैठे व्यक्ति की तरफ से नहीं होगा और अपराधियों को किसी भी कीमत से बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, आज आप सभी को आपने हालांकि आपकी धर्मपत्नी के पास ये यूएसबी का जो महकमा था, अब क्या मानते हो कि डॉक्टर कमल गुप्ता को इसकी जिम्मेवारी मिली है, अब प्रदेश में क्या अब कोई नया कोई चेंज होगा, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जो है पिछले कार्यकाल में कविता जैन को सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये स्थानीय निकाय का महकमा दिया गया था और आप स्वयं जो है सफीदों से महसूस कर सकते हैं कि उस समय यहाँ पर जो है विकास कार्य हुए कि नहीं हुए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में स्थानीय निकाय में बहुत से हमारे जो है चेयरमैन और वो पार्षद आते थे कि हमारे पास पैसा स्पेयर पड़ा है और हमारे पास शहर के अंदर जो है काम कराने लायक जगह नहीं है। तो मैं सोचता हूँ, और उसके साथ साथ अमृत योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, उसमें हम जो है बड़े बड़े शहरों के लिए उसमें 2,500 करोड़ रुपए सीवरेज, पानी और जो है ये जो ड्रेन्स हैं इनको कवर करने का पैसा लेकर आए थे और उसके माध्यम से बहुत काम हुआ। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर मैंने जैसा पहले कहा कि 2 साल का पीरियड किसान आंदोलन कोरोना की वजह से जो है थोड़े से विकास कार्यों की गति रुकी है, लेकिन अब जो है कमल गुप्ता जी के पास अब ये डिपार्टमेंट आया, मैं समझता हूँ कि ये काम जो है जो शहरों के, क्योंकि 35% से ज़्यादा आबादी हरियाणा प्रदेश की शहरों में रहती है और अभी जो है भविष्य में 54 स्थानीय निकाय के चुनाव भी जो है होने जा रहे हैं, तो निश्चित ही शहरों के विकास में जो है गति पकड़ेगी और तेजी आएगी। जैन साहब, सफीदों की जनता में ये बहुत भारी रोष है कि असंध के अंदर विकास के लिए 14 करोड़ रुपए है। आज असंध पहचान में नहीं आता, इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया गया वहाँ साफ सुथरा, लेकिन सफेदों के अंदर विकास के नाम पर 35 करोड़ रुपए है, लेकिन आज तक कोई 35 करोड़ यहाँ लगा हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा। इस बात को लेकर सफेदों की जनता में काफी रोष है और आप दावा करते हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सफेदों के मालिया पार्षद है, चेयरमैन है, ये निगरानी तो उनको करनी होती है कि पैसा ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सरकार जो है ऊपर में बैठे हैं, जो डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो पैसे भेजने का काम करते हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि कहीं जो है उसमें घपला हुआ है, कहीं उसमें जो है कोताही बरती गई है, तो आप लिखित में कोई शिकायत ऐसी कोई भी नागरिक जो है सफेदों का देगा, कोई पत्रकार साथी देगा, तो उसकी जांच करवा कर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहो? पंजाब में 2 दिन पहले जो मामला हुआ सर, ऐसा है जैसे आपने कहा कि कोई आदमी शिकायत करे इस बात होगी, कहीं घपला होता है, भ्रष्टाचार होता है। इस बात घपले और भ्रष्टाचार को लेकर तो 8-10 दिन तक आप ही की पार्टी के सदस्य है रामदास प्रजापति, उन्होंने लगातार 7-8 दिन धरना प्रदर्शन किया था। इंक्वायरी के आश्वासन दिए गए थे, अपराधियों को सजा देने की बात की गई थी। ये कब की बात है? ये अभी की बात है सर, ताजा मामला है सर। अभी जुलाई की बात है, जुलाई की बात है सर। उसी बात में धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन आज तक वो जांच जो की त्यों पड़ी हुई है, उस पर कोई अमल नहीं हुआ, ना कोई अपराधी पकड़ा गया, ना किसके खिलाफ कोई कार्रवाई। आप बात करते हैं शिकायत कर रहे हैं, आपने मेरे ध्यान में लाया है और निश्चित तौर पर जो है उसमें कोई कमेटी, मुझे जो जानकारी है बनी थी, और कमेटी की जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई है इस बारे में चेक करके उसकी रिपोर्ट जो है जल्दी से जल्दी लाने का काम किया जाएगा। सर, व्यापारियों ने कहा था कि जीएसटी को लेकर बड़े परेशान है, 5 से 12% कर दी है, उसको लेकर सर क्या? देखिए, सरकार ने जो है व्यापारियों की मांग को देखते हुए
जो कपड़े पर 12% GST 1 जनवरी से लागू करने की बात सरकार ने कही थी। सरकार ने व्यापारियों की मांग को देखते हुए, उनकी समस्या को देखते हुए सरकार ने उसको वापस लेने का काम किया। और GST देखिए, GST के बारे में सरकार जो है, क्योंकि बहुत बड़ा एक सपना जो है सभी सरकारों का रहा कि एक देश एक टैक्स की बात होनी चाहिए, और अलग अलग टैक्सों की आड़ में व्यापारियों को इंस्पेक्टरों के माध्यम से परेशान किया जाता था। वो सारी व्यवस्थाएं अब जब एक नई व्यवस्था शुरू होती है उसमें कुछ ना कुछ खामियां आती रहती है, और GST पर बहुत से जो है व्यापारियों के सुझाव मानकर सरकार ने जो है बहुत से कदम उठाए हैं, उनमें जो खामियां थी उनको दूर करने का काम किया। जैन साहब, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है, क्रिसमस खान बंद है लेकिन शराब के ठेके चालू है, क्या सरकार दबाव में? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर दबाव नहीं है हमारे यहाँ में। तो आप सभी तो आए हो, मेरे ख्याल से ये तो जो है उन 11 जिलों में जींद जिला नहीं आता है, और जो है हमारे जिलों में तो जो है 6 बजे तक की गाइडलाइन है। 6 बजे जो है होटल भी और सारी चीजें जो है बंद कर दी जाती है। अभी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी रोड पे आई थी एक बार फिर। देखिए, बीमारी जो है किसी के हाथ में नहीं है, और ये महसूस किया जा रहा था कि शायद ही कोरोना की तीसरी लहर आए, लेकिन लहर आई है, और उसका सरकार का और हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि उसके जो है हम एहतियात रखें, उस बीमारी से बचा जा सके। क्योंकि पिछली कोरोना की दूसरी लहर के अंदर बहुत सी जान माल की जो है हानि हुई, बहुत लोग जो है इस दुनिया से चले गए। ऐसी हालात फिर पैदा ना हो, सरकार का ये कर्तव्य है कि वो जो है कोरोना नियमों का पालन कराए। सर, वैक्सीनेशन हो चुकी है 90%, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन नहीं लगाना उचित होगा? देखिए, लॉकडाउन की अभी जो है सरकार के कोई ध्यान में नहीं है। केवल जो है थोड़ा सा मार्केट में रश कम हो और बाजारों में जो है भीड़ ना बढ़े, इसके लिए जो है और मास्क लोग लगा कर रहे, अपना कोरोना नियमों का पालन करें, क्योंकि जो है बचाव में ही सुरक्षा है। पहले भी कोरोना की मार जो है देश भर के लोग झेल चुके हैं, आपकी क्या तैयारी है? हालांकि सफीदों का जो हॉस्पिटल है वो रेफरल अस्पताल पिछले कई सालों से बना हुआ है। देखिए, जो है मैं समझता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 150 करोड़ का ये लगभग देश है, और 150 करोड़ की आबादी अगर दुनिया के कई देशों को मिलाकर जो है ये आबादी बनती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए पूरे देश के अंदर जो है वैक्सीनेशन कराने का काम किया, और मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन की वजह से जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, इसमें संभावना बहुत कम से कम है कि किसी व्यक्ति का जो है जान की हानि हो। तो ये जो है बहुत बड़ा काम किया गया, और सारी व्यवस्थाएं जो है हॉस्पिटल्स में अगर ऐसी नौबत आई, मैं समझता हूँ कि भगवान ना करे ऐसी नौबत आए कि हॉस्पिटल्स में लोगों को जाना पड़े, लेकिन नौबत आई तो पिछली बार भी सरकार ने ऑक्सीजन का पूरा प्रबंध, क्योंकि कई बार जो है बीमारी आती है तो पता नहीं लगता कि किस तरह का रूप लेगी, नई बीमारी है, तो सारी व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से हैं। सर, हमारे हॉस्पिटल के बारे में क्वेश्चन करूंगी। हमारे यहाँ के डॉक्टर बहुत सीनियर है, तीनों डॉक्टर बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन कहीं ना कहीं सर जैसे एक्सरे की बहुत कमी है, सीटी स्कैन की कमी है, कोई छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है तो रेफर कर दिया। मुझे जो है जो कमियां, देखे मैं सभी को आज जो है बहुत दिनों के बाद पहली बार आया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है हॉस्पिटल्स के बारे में। अगर आप लिख के देंगे तो मैं अनिल जी तक जो है आपकी एप्लीकेशन जरूर उठाया मामला जैसे। सर, पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, उसको लेकर क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद को जो है किसी पार्टी से नहीं देखना चाहिए, और पंजाब के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक राजनीतिक कारणों से हुई है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, और मैं समझता हूँ कि इससे घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जो है दूसरी पार्टियों की सरकारों में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो जब आते थे तो उनका पूरा मान सम्मान किया जाता था। लेकिन यहाँ जानबूझकर जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा पैदा किया गया, हो सकता था, और मैं समझता हूँ कि ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मुद्दा बन चुका है कि प्रधानमंत्री के साथ जो है कोई सरकार इस तरह का व्यवहार कर सकती है। और निश्चित तौर पर जो है गृह मंत्रालय ने और सोनिया गांधी को भी जो है स्वयं मुख्यमंत्री को कहना पड़ा
तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तो और क्या हो सकता है। और ये एक घिनौनी हरकत जो है वहाँ की सरकार ने की है। सारी जो है फुटेज आपके सामने जो है वीडियो आ चुके हैं और 1 घंटा पहले ये सूचना जो है 1 घंटा पहले जो है वहाँ के SSP ने, जिसको अभी जो है सस्पेंड किया है सरकार ने, उसने सूचना किसानों को दी कि भी इस रूप से जो है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। नहीं तो किसानों को क्या पता लग रहा था कि वहाँ से जो है एयरपोर्ट से वो बाई रोड आ रहे हैं। तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं जो है सरकार की मिली भगत से हुई है और इसलिए हम जो है सरकार को वहाँ की सरकार को जो है बर्खास्त करने की मांग जो है वहाँ के गवर्नर से और जो है राष्ट्रपति में करते हैं। सर, वैक्सीनेशन बड़ों की हो चुकी है, बच्चों के घर पर जब भी कोरोना आता है बच्चों को स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, तो सर बच्चों को वैक्सीनेशन का कार्य कब शुरू होगा? देखिए, बच्चों को जो है अभी 15 से 18 साल की उम्र के युवाओं को जो है वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। और देखिए, जो है बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, बीमारी उनको सबसे जल्दी पकड़ती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसलिए स्कूल को एहतियातन तौर पर जो है सरकार को स्कूल करने पड़ते हैं बंद। सरकार कोई जो है इस बात में सरकार को कोई खुशी नहीं होती कि स्कूल बंद करने पड़े, लेकिन मजबूरी है। अभी आप जो बता रहे थे पंजाब को लेकर भी, लेकिन सीएम सर ने तो कहते हैं कि जानबूझ कर ये ड्रामा किया गया पीएम के द्वारा। देखिए, सीएम तो अपने बचाव में कुछ ना कुछ कहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जांच कमेटी बनी है, सारी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, सारे तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। और जिस तरह से वहाँ पर जो है तोड़फोड़ की जा रही है, पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, वो सब आपके सामने है। उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे साक्ष्य जो है आपके सामने है। जिस तरह का व्यवहार वहाँ के कांग्रेस पार्टी ने किया, मैं समझता हूँ इससे जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कभी हो नहीं सकती। चर्चा है कि आपकी पार्टी अब राष्ट्रीय शासन लागू करने की मांग करेगी। देखिए, हमने जो है हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी, सबने जो है कार्यकर्ताओं ने भी ये मांग की है कि पंजाब के अंदर जो है इस तरह के हालात जहाँ पैदा हो जाए कि एक प्रधानमंत्री भी जो है मूव ना कर सके, तो उस राज्य के हालात बहुत खराब है। ऐसे हालात में निश्चित तौर पर वहाँ पर राष्ट्रीय शासन लगना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जैन साहब का यहाँ सफेदों की पावन धरती पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हम सभी व्यापारी भाइयों की काफ़ी समस्याएं थी जो हमारे एसोसिएशन के डीलर शंकर दास जी ने जैन साहब के आगे रखी, और मैं ये मांग करता हूँ कि उन समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनका समाधान हो। व्यापारी एकता जिंदाबाद। हाँ जी, हिमलेश जी क्या कुछ कहेंगे? आज सभी व्यापारी सफेदों के अंदर इकट्ठा हुए हैं। मैं सभी व्यापारी भाइयों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजीव जैन जी सुबह मुझसे मिलने के लिए सफेदों आ रहे थे, लेकिन व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने निवेदन किया कि आप क्यों ना हमारे व्यापारियों की कुछ समस्याएं सुनकर के मुख्यमंत्री जी या वरिष्ठ नेतृत्व के पास उसको रखें और उनका समाधान किया जा सके। क्योंकि मैं लगातार सफेदों के व्यापारियों से जब भी मिल रहा था, और मैं खुद भी व्यापार मंडल का युवा नेता हूं, व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं, तो मेरे को कुछ समस्याएं नॉलेज में थी, तो मैंने जैन साहब के सामने रखी थी। जैन साहब ने सरल ही सहज में उसको निवेदन को स्वीकार कर लिया। अभी मैं शाम को आऊँगा और जो भी आपका प्रतिनिधि मंडल मेरे से मिलना चाहता है तो मैं उनसे मिलूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उन समस्याओं का समाधान कराएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, व्यापारियों की सरकार लगातार गिनी जा रही है और व्यापारी समाज ने ही इस सरकार को बनाया है। मेरे समाज के लोगों की मांग थी, अभी हम GST भरते हैं, क्यों न हमें एक उम्र के बाद एक पेंशन के रूप में हमें कुछ मिले। और अगर हमारे लूटपाट आगजनी वगैरह होती है तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ मुआवजा मिले। जैन साहब ने बताया कि भी हमें 25 लाख का हमारा इंश्योरेंस हो रखा है, जो भी भाई GST के अंदर रजिस्टर्ड, हमें आज नॉलेज मिली तो हम इसका आगे समय आने पर इसका लाभ ले सकेंगे। हमारा रेलवे रोड और खानसर चौक जो पानीपत रोड है वो काफ़ी लंबे समय से टूटा हुआ है, उसकी जानकारी हमारे व्यापारी भाइयों ने जैन साहब को दी। और रेस्ट हाउस के पीछे जो एक नाला है, जो गंदा नाला है जिसमें से दुर्गंध आती है, अगर उसको ढक करके वहाँ पार्किंग की सुविधा दे दी जाए तो इसकी भी मांग हमारे व्यापारी भाइयों ने रखी। और एक साथ में CCTV कैमरे सफेदों में लगाने के लिए इसकी मांग रखी है। हमें उम्मीद है कि जैन साहब इसको जल्द से जल्द उच्च नेतृत्व तो पहुँचा करके इसको करवाने का काम करेंगे। सभी व्यापारी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जैन साहब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।